नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको एक बार आप जाकर देख लें। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है भारतीय संविधान से रिलेटेड, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। क्योंकि कोई भी वनडे एग्ज़ाम ले लो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें आप देखते हैं कि एक प्रश्न ज़रूर आ जाता है अनुच्छेद से रिलेटेड। तो आज हम अनुच्छेद देखेंगे और उसका विषय क्या है उसको देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी वीडियो किस प्रकार कैसे लग रही है आपको। तो देखिए, सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। इसका विषय है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, नए राज्यों का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्यों की सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो हमें आर्टिकल 3 में ही संशोधन करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 14 की यानी 14 की। तो विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष यानी सभी क्या हैं, समान हैं। तो ये हमें आज़ादी देता है आर्टिकल 14 यानी 14। उसके बाद आर्टिकल है 16, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। अब अफसर है, ये वाह बनेगा यहाँ पर, अफसर की समानता यानी किसी भी अफसर में सभी को क्या है, समान अवसर दिए जाएं। ये आर्टिकल क्या कहता है, 16 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत से इसमें अंत तो होता है इसमें। उसके बाद आर्टिकल क्या है, 19, 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण है। यानी प्रेस को स्वतंत्रता और जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं बाकी स्पीशीज की, तो वो सब आर्टिकल 19 देता है। उसके बाद है महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 21 यानी 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। आर्टिकल 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है हमें। यानी किस धर्म को हम मानते हैं और कौन से को नहीं मानते हैं, ये हमें स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी चला सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 30। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 32, जिसे कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ पर है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार। यानी अगर कोई भी हमारे राइट्स में उल्लंघन होता है तो ये आर्टिकल 32 उसके लिए उपचार प्रदान करता है। इसके अनुसार हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 40 बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायतों का संगठन यानी ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगी, ये आर्टिकल 40 कहता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 44, इस समय बहुत चर्चाओं में है आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। इस समय बहुत न्यूज़ में है क्योंकि अभी पीछे मतलब न्यूज़ में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई हम यूसीसी लाने जा रहे हैं देश में। तो फिलहाल बात रखी है उन्होंने, देखते हैं क्या होता है, लेकिन न्यूज़ में है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आर्टिकल 44। उसके बाद है आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, 50-50 याद रखना, तो पृथक्करण की बात करता है। उसके बाद है आर्टिकल 51A, मौलिक कर्तव्य, ये बाद में जोड़े गए थे संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य, तो याद रखेंगे 51A। आर्टिकल 72, क्षमा आदि के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। यानी राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी क्षमा जो सज़ा है उसको कम कर सकता है और या फिर उसको बिल्कुल भी ख़त्म कर सकता है, ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है आर्टिकल 72। उसके बाद आता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद
राष्ट्रपति को सलाह और सहायता दे सकती है। 78 आर्टिकल राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है। उसके बाद जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे यूपी पीसीएस या वनडे एग्जाम में आर्टिकल है 110 यानी 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा 110 में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लें। उसके बाद है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हुआ, वो भी आर्टिकल 112 में। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 123 बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है? 123 याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है आर्टिकल 143 यानी 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे परामर्श कर सकता है आर्टिकल 43 के अंतर्गत। उसके बाद आर्टिकल 155 यानी 155 राज्यपाल की नियुक्ति। और उसके बाद है 161 में क्या है? क्षमा करने के लिए राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल कौन से आर्टिकल के अनुसार? 161 के अनुसार राज्यपाल किसी की क्षमा को कम कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता। समाप्त का काम केवल राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद आती है 169 में क्या है? राज्यों की विधान परिषदों का सृजन। विधान परिषद का बनाना हो या उसको खत्म करना हो, आर्टिकल 169 का यूज होता है। आर्टिकल है 200 यानी विधेयकों पर अनुमति। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 213 में क्या है? विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश रखने की राज्यपाल की शक्ति, यानी अगर अध्यादेश रखेगा विधानमंडल में तो वो आर्टिकल 213 के अंतर्गत रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 226 कुछ रेट निकालने का उच्च न्यायालय की शक्ति है। किसकी है? हाई कोर्ट की। बात करते हैं नेक्स्ट 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय आर्टिकल 262 के अंतर्गत लिया जाता है। आर्टिकल 263 क्या? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 280 वित्त आयोग है। इसमें 110 और 280 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। और फिर 300 संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार था समाप्त करके 300 का ए में यानी 300 के काम में रख दिया है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 312 में क्या? अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। उसके बाद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जो इसकी हम तैयारी करते रहते हैं दिन रात, यानी यूपीएससी या फिर राज्यों के जो स्टेट पीसीएस हैं वो सब 315 में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 324 चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 के अंतर्गत आता है। 352 इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आपातकाल। अगर पूरे देश में अगर आपातकाल लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल, तो आर्टिकल 352 का यूज होता है। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, यानी जिसे हम बोलते हैं कि स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगे तो वो 356 के अंतर्गत लगता है। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अगर वित्तीय प्रॉब्लम हमारे देश में क्रिएट हो जाए तो आर्टिकल 360 का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 368, बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति। अगर संविधान में कहीं भी अगर संशोधन करना पड़ेगा तो हमें आर्टिकल 368 का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम संविधान में संशोधन कर पाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे संविधान के। इनको 1-2 बार आप देख लें और एक ना एक % आपको मिल ही जाएगा, चाहे तो 352, 368, 280, 110, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। और ये आप 1-2 बार इसको देख लें। और भी वीडियो मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं तो उनको देखें और बताएं कैसी लग रही है वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद।